हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप ये है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइव शो के दौरान गाना चंबल के डाकू गाया। इस गाने पर यूट्यूब पर 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। सरकार ने इस गाने को बैन किया हुआ है। दरअसल हरियाणा में इन दिनों गन कल्चर को लेकर के विवाद हो रहा है। हाल फिलहाल में सरकार ने गन कल्चर से जुड़े हुए तमाम गानों को यूट्यूब से बैन कर दिया है। गन कल्चर को रोकने के लिए सिंगर मासूम शर्मा के भी 3 गाने, जिनमें कि ट्यूशन बदमाशी का 60 मुकदमे और खटोला को बैन कर दिया गया है। मासूम शर्मा पर एफआईआर को लेकर पुलिस ने बताया कि शो से पहले सिंगर ने लिखित आश्वासन ये दिया था कि वो कोई भी प्रतिबंधित गाना या फिर विवादास्पद गाना नहीं गाएगा। इसके बावजूद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से ये पंक्तियां गाई, ये जितने भी से बैठे रहे मेरी गेलिया गाड़ी में, कोई संत महात्मा को नहीं रहे चंबल के डाकू से। शिकायत में आगे ये भी कहा गया है कि इस गाने के बोल स्पष्ट रूप से हिंसा को फैलाते हैं। शिकायत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि चंडीगढ़ डीसी ने शो से पहले ही ऐसे गाने ना गाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे जो हिंसा, श्राप, नशा या फिर अपराध को बढ़ावा देता हो। इन आदेशों की अवहेलना करते हुए मासूम शर्मा ने गाना गाया। सिंगर मासूम शर्मा के अब तक कई गाने बैन हो चुके हैं। 4 गाने इसी महीने यूट्यूब से हटाए गए हैं। हाल ही में करनाल में आयोजित लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू मीटिंग में भी सीएम नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे गानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जो कि गन कल्चर, नशे या फिर बदमाशी को बढ़ावा देते हैं। मार्च महीने में सबसे पहले जिन 7 गानों को यूट्यूब से हटाया गया था उनमें 4 गाने मासूम शर्मा के ही थे। इसके बाद नरेंद्र भगाना, अंकित बालियान, अमित सैनी, रोहतकिया, सुमित, गजेंद्र फोगाट, हर्ष संधू और राज मावर जैसे तमाम कलाकारों के गाने यूट्यूब से बैन कर दिए गए। तो कई गाने हैं जो यूट्यूब से बैन किए गए और इस पूरे मामले को लेकर सीएम सैनी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो गन कल्चर के जो गाने हैं उनके खिलाफ कानून भी हम लेकर आएंगे। तो आज इसी पूरे मसले को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो ये मासूम शर्मा जी की जो सिंगिंग की प्रक्रिया है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक जो सामाजिक हमारा व्यवहार होता है और सामाजिक मुद्दा रहता है, गन कल्चर को प्रमोट करना कोई बच्चों पे और आने वाली पीढ़ी पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं देता। हमें बल्कि ऐसे गाने आने चाहिए हरियाणवी में या हमारी भाषाओं में जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो उससे कुछ सीख लें, उससे कुछ आगे बढ़ने का काम हो, उससे कुछ जिस तरह से मोटिवेशनल कुछ बात आए। लेकिन जहां तक सवाल गन कल्चर का है या उस तरह के गानों का है, तो इस तरह की बात जो है ठीक है नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर, उसके ऊपर तो उनको खुद जवाब देने पड़ेंगे। बट मुझे लगता है कि हमें एज ए कांग्रेस पार्टी और एज ए कांग्रेस नेता हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए इस तरह के मोटिवेशनल जो गाने गाएं तो ज्यादा बेटर होता है। नहीं, देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि गन कल्चर को बढ़ावा किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। और मैं तो जो अपने कलाकार साथी हैं, जो लोग कल्चरल प्रोग्राम या सिंगर हैं, उनसे भी एक निवेदन और अपील करूंगा कि इस तरह के गानों को ना ही गाया जाए जिससे युवाओं के अंदर किसी तरह का गलत मैसेज आए। क्योंकि अगर हम गन कल्चर से रिलेटेड या हथियारों को प्रमोट करने वाले या इस तरह के गाने अगर हम गाते हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं पे उसका दुष्प्रभाव तो आता है। हालांकि इसके ऊपर अलग अलग तर्क हैं, लोग इसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं, तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि समाज के अंदर एक शुचिता बनी रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सामाजिक स्तर पे भी इस तरह की चीज़ें या इस तरह की बातों से परहेज़ करें जिसके दुष्प्रभाव समाज पे आ सके।
चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको परिचय बता देती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मानवी तनेजा मॉडल के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप दोनों खास मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ ही जो शुरुआत है मानवी जी आपके साथ हम करना चाहेंगे। आप एक मॉडल हैं और गन कल्चर को जिस तरीके से बीते कई महीनों से ही हम देख रहे हैं कि गन कल्चर जैसे जो तमाम गाने उन्हें लेकर के विवाद हरियाणा में गहराता जा रहा है। एक तरफ तो सरकार है जो कि सीधे तौर पर ये कह चुकी है कि इस तरीके के गानों को बिल्कुल भी बढ़ावा हम नहीं देंगे, इस तरीके के गानों पर रोक लगेगी। सोशल मीडिया से कई गाने जो हैं हटा दिए गए हैं। और अब चंडीगढ़ से जो मामला सामने आया, मासूम शर्मा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्योंकि जो गाना बैन किया गया था उस गाने की कुछ पंक्तियां शो के दौरान मासूम शर्मा की तरफ से गाई गई। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे विवाद को? मानवी जी आवाज मिल पा रही है? चलिए, मानवी जी को आवाज नहीं मिल रही है, थोड़ी देर में मानवी जी से संपर्क करेंगे। तब तक कमल हांडा हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, विवाद जो है काफी ज्यादा गहरा गया है। आप भी जानती होंगी, पूरी तरीके से आपने सुना होगा इस पूरे मसले को, क्योंकि बीते 4 से 5 महीने हो चुके हैं। फरवरी में, जहां तक मुझे याद है कि फरवरी में पहली बार ये मामला जो है उजागर हुआ था और उसके बाद से लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और बीच में तो कुछ इस तरीके के सर्कमस्टांस भी बन गए थे कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार और दूसरी तरफ तमाम कलाकार है। कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं उस दौरान देखने को मिली थी। लेकिन अब बैन गाने के बाद भी मासूम शर्मा ने वो गाना गाया और इस शो के दौरान बताया जा रहा है कि एक लड़के की जान भी चली गई है। 2nd ईयर में वो पढ़ाई करता था। किस तरीके से देखती हैं आप? मैम, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमन। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही गंभीर भी है, महत्वपूर्ण भी है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगी आपको। ये जो गाने बनते हैं, ये जो सब न्यूसेंस चलती है, नॉनसेंस चीजें चलती हैं। रोडीज प्रोग्राम जो रघुराम ने शुरू किया था, वहां से गालियां शुरू हुई हमारे टीवी चैनल्स पर। MTV रोडीज, अगर आपको याद हो तो। याद है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात आप ले लीजिए, स्टैंड अप कॉमेडियंस को आप देखिए, गालियों से भरी होती है, उनके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। हमारी भाषा की शालीनता तो पता नहीं कहाँ गायब होगी, कहाँ हम जा रहे हैं। दूसरी बात, एक अफसोस की बात ये भी है कि यूथ भी ऐसे गाने पसंद करती है। बड़ी हैरानी की बात है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि मनोज कुमार जी थे, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, देशभक्ति की पिक्चरें बनाया करते थे। वो मेरे ख्याल से शायद वो एक ही ऐसे प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे जो देशभक्ति की पिक्चरें बनाया करते थे, या सोशल इश्यूज पर, उपकार हो गए, पूरा पश्चिम हो गए, इस तरीके की मूवीज बनाया करते थे और देशभक्ति के गाने होते थे। पहले भी बना करती थी, ओल्डन डेज में जब मूवीज बनती थी तब भी अच्छी बनती थी देशभक्ति के गाने। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी एक गीत लता मंगेशकर जी का, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जब युद्ध हुआ था तो नेहरू जी तक रो पड़े थे उस गाने को सुनकर। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन इसके पीछे हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि इसके पीछे एक कारण, ये ठीक है लोगों को शौक है गाने गाने का, कला को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन जहां पर गन कल्चर की बात हो वो बिल्कुल रोकना चाहिए। क्योंकि जो आपके जो कच्ची उम्र के लोग होते हैं ना, स्पेशली बॉयज, वो इन चीजों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अभी हमने सिद्धू मूसेवाला का भी देखा था, गन कल्चर को प्रमोट करते थे। उनको 4 सिक्योरिटी गार्ड दिए थे, जिसको 2 को तो आम आदमी पार्टी ने हटा दिया था। उस दिन वो लेकर भी नहीं गए सिक्योरिटी गार्ड, मार दिए गए। गैंगस्टर्स बन जाते हैं ये लोग। तो ये चीजें जो है ना, जैसे कहते हैं ना, टू निप द प्रॉब्लम इन द बड, ये चीजें शुरू होते ही इनको बंद कर देना चाहिए, ना कि हमें इंतजार करना चाहिए कि ये चीजें चल रही हैं अब हम वो करेंगे। अब उसके 14 गानों में से 8 में बैन लग गया मासूम शर्मा के। वो कहता है बायस्ड है, नहीं है बायस्ड, क्योंकि मैं तो ऐसी चीजें देखती बहुत कम हूँ, आपको ईमानदारी से बताऊं। मैं, मुझे होता है कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ प्रोडक्टिव मेरे को जानने को मिले, जिससे मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी हो। लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि बच्चे इस तरफ कैसे जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी रास्ता जो आसान लगता है, जैसे आजकल बेरोजगारी बहुत है, तो उनको लगता है ये रास्ता आसान है पैसे कमाने का, उल्टे सीधे गाने गाओ, गन कल्चर करो। और यूथ को भी ये चीजें अच्छी लगती हैं। हमारी मूवीज में भी बड़ी सारी एक्शन पैक्ड मूवीज होती हैं, वायलेंस होती है, बदला लेना, इंतकाम लेना, ये सब चीजें भी जो है, इन सब पर भी कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, एक दायरा होनी चाहिए। कहा जाता है ना कि हर एक चीज की एक लाइन होती है, एक सीमा होती है, वो सीमा तय करना जरूरी यहाँ पर हो जाता है हमारे साथ। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन।
जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुनील फोगाट भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी। मुझे नहीं पता कि आपने कमल हांडा जी की पूरी बात सुनी या नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया है कि एक लाइन जो है वो होनी चाहिए। इसी के साथ कई चीजें जो है वो उठाई भी गई है कि जब इन चीजों की शुरुआत हुई थी उसी टाइम पर अगर ब्रेक लगा दिया गया होता तो शायद आज ये चीजें इतनी ना फैलती। युवा कल्चर के जो लोग हैं, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, वो इस तरीके के गानों से अपने आप को प्रेरणा देते हैं और इस तरीके के जो है कार्य करने की खुद ब खुद कोशिश भी करते हैं। लेकिन कई ऐसे रील तो मैं भी देख चुकी हूँ जो कि ना केवल स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, बल्कि तमाम नेता भी उन गानों पर रील बनाते हैं। ऐसी वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पर, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ऐसी वीडियोस आती हैं। तो आप तो समझ सकते हैं ना, जब माननीय सम्माननीय जो लोग हैं वो अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे, इस तरीके के गानों पर रील बनाएंगे, तो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे क्यों नहीं बनाएंगे? जी आंचल जी, मैंने बिल्कुल आपकी बात भी और कमल हांडा जी की बात को भी मैंने बड़े ध्यान से सुना। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही और ये बिल्कुल सही बात है कि एक लाइन इस तरह के कोई भी सामाजिक जो भी ताना बाना है हमारा, उसमें एक लाइन तो हर सिस्टम के लिए होनी चाहिए। कल्चरल के लिए भी एक लाइन होनी चाहिए थी। ये काम जो अब हुआ है हमारी सरकार में, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है अभी हुआ, ये अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में संज्ञान लिया और हमारे अधिकारियों को बुलाकर के स्पष्ट निर्देश दिया कि चाहे जो भी इस तरह के गाने बनाता है या जो भी इस तरह के कल्चर को प्रमोट करता है, कोई भी कलाकार हो, उन सब के गाने या और भी जो इससे संबंधित जो सामग्री यूट्यूब पे या अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे थी, उन सबको हटाया भी गया है। इसमें मासूम शर्मा भी हैं और भी अन्य कलाकार हैं जिनके कुछ गाने थे जो हटाए गए हैं। अब रही बात चंडीगढ़ प्रकरण की, तो देखिए वो चंडीगढ़ के अंदर जो दुर्घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसमें जो भी कार्यवाही, कानून सम्मत जो भी कार्यवाही है वो वहां का प्रशासन कर रहा है और उसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी को कोई इसमें शिकायत होनी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं आंचल जी, तो उससे पहले एक प्रशासन द्वारा हमें स्वीकृति लेनी पड़ती है वहां पे कार्यक्रम करने की, और प्रशासन कुछ नियमों के तहत ही वो स्वीकृति देता है। अगर प्रशासन को लगा है, चंडीगढ़ प्रशासन को, चंडीगढ़ पुलिस को लगा है कि उन नियमों की कहीं ना कहीं अवहेलना की गई है, तो उस पे उन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ाई है और जो भी कार्रवाई होगी वो सभी को स्वीकार होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए इस तरह का माहौल जो भी बनता है, ठीक है, ये अब इसी घटना की बात अगर हम ले लें, मैं आपको 1 महीना पीछे लेके जाता हूँ आंचल जी। 4 जून को जो बेंगलुरु में आरसीबी ने जो क्रिकेट एक जो आईपीएल जीता था, तो उनका एक वहां पे परेड थी, टीम की परेड थी, विक्ट्री परेड जिसको नाम दिया गया। तो बेंगलुरु में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वो बेकाबू हो गई, प्रशासन भी उसको नहीं संभाल पाया और वो भगदड़ में बहुत से हमारे देश के नागरिक थे, उनकी जान चली गई। उसमें जो बाद में जांच की गई वहां की सरकार के द्वारा, तो उसमें जो टीम के कप्तान थे, अपने क्या बोलते हैं इनको, सॉरी मैं नाम उनका भूल रहा हूं अभी, तो जो कप्तान थे उनके, तो उसको भी उसमें दोषी बनाया गया। पुलिस की जो इंक्वायरी थी, विराट कोहली, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, विराट कोहली को भी उसमें पुलिस ने दोषी माना है कहीं ना कहीं कि इन्होंने भी, इनके कारण ये क्योंकि इस प्रोग्राम में ये आने वाले थे तो इस कारण भीड़ आई। तो जो भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, दिलजीत दोसांझ के भी अभी पहले कुछ दिन पहले प्रोग्राम थे, वहां पे भी बड़ा प्रशासन के साथ उनकी तनातनी हुई। तो इस तरह के जो इवेंट है वो नहीं होने चाहिए, इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये लाइन पहले खिंच जानी चाहिए थी। सरकार ने अभी स्वतः संज्ञान लिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। किसी भी हमारे युवा साथी को इस तरह के कल्चर को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और बहुत जैसे अभी हांडा जी ने कहा कि बड़े मधुर गीत बनाए गए हैं हमारी संस्कृति में, उस तरह के गीत बना करके हम एक सकारात्मक दिशा भी अपने समाज को दे सकते हैं, अपने युवाओं को दे सकते हैं। सकारात्मक दिशा हम दे सकते हैं और बहुत सारे गाने हैं ऐसे जो बनाए गए हैं और अभी भी बहुत सारे गाने ऐसे जो बनाए जाते हैं। लेकिन एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इन गानों पर रील्स जो बनाई जाती है, चलो गानों को तो बैन कर दिया, लेकिन रील्स तो बैन नहीं हो रही है ना, आज भी इन गानों पर रील्स बनती हैं और जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो तो बनाते ही बनाते, लेकिन तमाम नेतागण भी बनाते हैं। इस पर मैं जवाब आपसे लूंगी, फिलहाल तो आपने नहीं दिया, लेकिन मानवी जी का तब तक रुक कर लेते हैं, मानवी जी की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। मानवी जी, क्या कहेंगी आप इस तरीके के मामलों को लेकर? देखिए, लाइन मुझे कहीं ना कहीं बहुत बायस्ड दिखती है,
बहुत सिलेक्टिव अप्रोच लगती है लाइन। ये जो सिंगर है जिसके 14 गाने आए हैं, और मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या यही सिंगर है जिसके 14 गाने आए हैं और आपने 8 गाने बैन लगा कर दिए हैं? और अगर कोई ऐसे गन से रिलेटेड या कोई ऐसी कोई जिस चीज को ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ यही सिंगर तक सीमित है? नहीं, कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए कि हमारी जो पिक्चरें हैं पैन इंडिया पिक्चर्स, लोग इन्हीं की चीजों को पसंद करते हैं और ये चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या आपके सिर्फ मनोरंजन के लिए, आप इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। अगर आप मूवी में रेप देखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज को आप रेप को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप मूवी में गन शॉट्स देखते हैं तो आप ये नहीं समझेंगे कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर मूवी में आप कोई टेररिज्म वाला कोई एक्ट देखते हैं तो आप ये नहीं समझ जाएंगे कि आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में 2 पिक्चरें आई, KGF 2 और एनिमल। KGF 2 में तो बड़ी माँ हो गई थी गन का प्रकट, और एनिमल में जो एक टैंकर बना दिया था, गन टैंकर के रूप में आई थी, और कहीं ना कहीं लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि एनिमल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, KGF 2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं ये बायस्ड है। अब ये भी नहीं बोल सकते OTT पे रिलीज हुई है, क्योंकि ये जो 2 पिक्चरें हैं वो CBSE ने पास करी है, तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड ने पास करी है। सेंसर बोर्ड किसका है? सेंसर बोर्ड सत्ता पक्ष का है। कौन सत्ता पक्ष देख रहा है? तो इनको भगवा रंग से दिक्कत आ जाती है। लेकिन जब ऐसी पिक्चरें आती हैं तो कहीं ना कहीं बायस अप्रोच है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई का भी है। जिस चीज का डिमांड होगा उसी चीज का सप्लाई होगा। कहीं ना कहीं लोगों को ये चीजें पसंद है। और रील्स की बात करते हैं तो कहीं लोग अश्लीलता भी पसंद आती है, तभी इस टाइप की रील्स बोलते हैं। एक बार आप शेर के मुंह को खून लगा दें और उसके बाद आप कहें शेर आप शाकाहारी बन जाए, मांसाहारी ना रहे, तो ये कैसे हो सकता है? आप खुद पहले शेर के मुंह को खून लगा रहे ना। पहली पिक्चर बैन करते अगर ऐसी कुछ आती, पहला गाना बैन करते ऐसे नहीं आते, तमाम 14 गाने निकल आए, उसके बाद आप बैन शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस, यहाँ मैं शेर ऑडियंस को बोलूंगी कि ऑडियंस के मुंह को खून लग गया है, उनको ये चीजें पसंद है, अब वो दूसरी चीजें नहीं देखेंगे। आप जितनी भी धार्मिक बनाने की कोशिश करें, उनको यही चीजें पसंद है और यही चीजें देखेंगे वो। तो मानवी जी, आप ये कहना चाह रही कि जो मासूम शर्मा पर कार्रवाई हो रही है वो बायस्ड है? बहुत बिल्कुल बायस्ड है। ठीक है, इसका जवाब हम सुनील जी से लेंगे। सुनील जी, बायस्ड कार्रवाई मासूम शर्मा पर हो रही है, ऐसी तो मूवीज भी बनती है ना, उन पर तो कोई रोक नहीं है, सिनेमाघरों में मूवी रिलीज होती है। आंचल जी, ये जो कार्रवाई की गई है ये हरियाणा सरकार द्वारा की गई है और हरियाणा के अंदर की गई है। अब हमने तो नहीं कहा कि ये केंद्र सरकार ने किसी दूसरी सरकार ने भी की है। हमारा प्रयास है कि कम से कम हरियाणा के अंदर इस तरह की सामग्री हमारे युवाओं को, हमारे समाज में ना जा पाए। लेकिन आपने कहा था कि आपने मानवी जी की पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जब मासूम शर्मा ने पहला गाना गाया वो भी तो हिट हुआ था ना, वो हिट हुआ, उसी को देखते हुए मासूम शर्मा की तरफ से लगा कि जनता की तो यही डिमांड है, क्यों ना यही सप्लाई किया जाए। लगातार इस तरीके के 14 गाने बना दिए गए, तब जाकर के सरकार जागी। आंचल जी, मुझे 10 सेकंड दें। जी बिल्कुल। देखिए, ये स्पष्ट बात है कि मासूम शर्मा हमारे हरियाणा के एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उभरते हुए कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने इन 14 गानों के अलावा भी हमारे हरियाणवी कल्चर को बहुत सारे जो हैं एक शानदार गाने उन्होंने दिए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं उस चीज का समर्थन करता हूं। लेकिन जो चीज गलत है, कानून सम्मत जो चीजें गलत है, देखिए जब उन्होंने ये गाने बनाए तब तक सरकार के संज्ञान में ये सब बातें नहीं थी। जब ये बातें सरकार के संज्ञान में आई तब सरकार ने उस पे एक्शन लेना शुरू किया। तो हमने तो नहीं कहा कि मासूम शर्मा ने जानबूझ के या इस किसी योजना के तहत ये गाने बनाए हैं। ठीक है, अगर उन्होंने गाने बनाए हैं तो उसके बाद में जो इंक्वायरी हुई है, बाद में सरकार के प्रशासन के संज्ञान में ये बात आई है, बाद में कार्रवाई की गई है। कोई मासूम शर्मा को अकेले टारगेट करने के लिए कार्रवाई नहीं की गई है। अन्य कलाकारों के भी गाने इसमें हटे हैं। और निश्चित तो मैं फिर कहता हूं कि मासूम शर्मा एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, हम उस बात से हो रहा नहीं है। लेकिन जो भी चीजें हमारे समाज को सकारात्मक दिशा में लेके जाएं, हमें उस तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा, उस तरफ हमें ज्यादा अपना फोकस अपने कल्चर को लेकर के जाना होगा। और जो आपने कहा कि नेता भी इन गानों पे रील बनाते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल मैं इस बात से भी पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूं कि हाँ, हमारे राजनीति में भी बहुत से लोग इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रमोट करते हैं। कम से कम इन लोगों को या इस तरह के जो अन्य समाज का जो सीनियर वर्ग है किसी भी क्षेत्र में,
उनको इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। और जो मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रही थी, उन्होंने कहा, और ये देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक कहा कि जिस चीज की डिमांड होती है, जिस चीज का, अब ये सारा कल्चर हमारे यहाँ पंजाब से आया। पंजाब के गाने हमारे हरियाणवी जब युवाओं ने सुने, हमारे युवा उन पंजाबी गानों पे बड़े थिरकते थे। तो जैसे हमारे मासूम शर्मा भाई हैं या और अन्य कलाकार हैं हरियाणवी, उन्होंने भी उसी तरह पे यहाँ पे गाने बनाने शुरू किए। मैं कोई ये नहीं कहता कि उन्होंने उस टाइम पे गलत किया, लेकिन समाज के लिए वो चीजें गलत थी, इसलिए सरकार को उन पे कदम उठाना पड़ा और इन सब चीजों को हटाना पड़ा। और आपने जिक्र किया कि पंजाब से ये कल्चर आया, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि पंजाब हरियाणा के गाने ऐसे हैं जो कि पूरे भारत में सुने जाते हैं, हर कोई उन गानों को सुनना पसंद करता है और उन्हीं गानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कमल हांडा जी, आपका रुख करते हुए, कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो कि इस तरीके के गानों पर रील बनाते हैं। ऐसा है, जो चीज मेरे संज्ञान में नहीं है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बात करती हूँ सच्चाई पे, मैं भाजपाई नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा हरियाणा में जो है इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं कहती हूँ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रोक लगनी चाहिए। मूवीज के लिए भी सेंसर बोर्ड होता है। जो ग्लैमर की दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया, उससे बच्चे बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स। तो एक तो कच्ची उम्र है, उसके साथ उनमें जोश आता है, उनको लगता है ठीक है ये कर डालो, तो वो उस चीज में फिर धीरे धीरे करते अपराध में ऐसे संलिप्त हो जाते हैं कि गैंगस्टर बन जाते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था उसका, सिद्धू मूसेवाले का, जिनको मार डाला गया। समय कम है। एक बार मानवी जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मानवी जी, आपने जिक्र किया कि इस तरीके के गाने जो हैं वो युवाओं को प्रेरणा देते हैं, इस तरीके की बातें कही जाती है, और आप कह रहे हैं कि जो जनता की डिमांड है वही तो सप्लाई किया जाएगा। जनता ने डिमांड कर दी तो बुरी चीजें सप्लाई करेंगे क्या? जनता को, समाज को सुधारने का काम नहीं करेंगे कलाकार? देखिए, जनता की डिमांड, मैंने कहा कि जनता को जो चीज पसंद है, अब जनता को पसंद है, वो देख रही है। अगर आप ना बनाए ऐसी चीजें तो वो नहीं देखेगी। वहां पे एक रिपोर्ट बटन भी होता है, अगर आपको यूट्यूब पे डालते हैं कोई चीज या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, वहां पे एक रिपोर्ट बटन भी होता है, लेकिन जनता उसको तो प्रेस नहीं करती, वो कहीं ना कहीं देख देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक की तरह हो गया, ये दिल मांगे मोर, मतलब ये मांगती रहती है कि आप ऐसा कुछ लाएं। तो उसमें बोलना चाहती हूँ कि सिलेक्टिव अप्रोच हरियाणवी गाने पे ही है, भोजपुरी पे नहीं है। भोजपुरी में जब एक नेता बोलता है लहंगा उठावे रिमोट से, वो कोई अश्लीलता नहीं है, क्योंकि आप एक सिलेक्टिव अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा नेता कहता है कि बियर पी के नाचे बेबी छम छम छम, उस हाथों के रेस में कर रहे हैं, ये आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, उस पर कोई बोलना नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेक्टिव अप्रोच यहाँ पे थोड़ी सी दिखाना। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।